गर्भ गीता का अध्याय सुनने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें बताई थी जीवन मरण के बारे में, तो इसे आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय कष्ट पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंत है भगवान, कृपा करके मुझे यह बताए कि वे कौन से कार्य है जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मरण का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थ से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा करते हैं है या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना करते हैं परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होता है, होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्तिष्क हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है और इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लाया जा सके। तब श्री कृष्ण बोले कि पांडुपुत्र, जिस प्रकार मद हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्ति होती है। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण की जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो अपनी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अंत है प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि अपनी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, बताता हूँ। अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगल में फिरते हैं वे सन्यासी व वैराग्य कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य अहम तो मेरे भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले अथत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे है उन्हें ही मैं दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं।
और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानता को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन का जिज्ञासा कम नहीं हुई और उन्होंने पुनः श्री कृष्ण पर एक सवाल और पूछ दिया, कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य अणी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरापान करता है गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है बाद में भगवान को दान करते हैं वो बिल्ली सूअर की योनि प्राप्त करते हैं। उधर जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते जा रहे थे वैसे वैसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा निधान, इस संसार में जिस प्राणियों को अपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि है धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वो उत्तम पुरुष का जन्म लेते हैं। यह सुन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे दयानिधि, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप और स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। उधर श्री कृष्ण के मुख से अपने सवालों का जवाब सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पार्थ, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई है या और भी कुछ पूछना है। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में और सवाल है जिसके उत्तर मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो बताओ, तुम और क्या जानना कहते हो। तब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, कृपया कर मुझे पहले यह बताए कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के लिए प्राप्ति इतना मोह क्यों रखता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेक प्राणी इससे दूर रहता है। जो व्यक्ति संसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्कर्म भक्ति करता है वह राजा, सम्मान, सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। भगवान की मुख से ऐसी बातें सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने फिर भी कृष्ण से पूछा कि सखा, मनुष्य में शरीरी रोग ऐसे रक्त विकार, खंड, वायु, अधनता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है। ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा कीजिए। तब
श्री कृष्ण जी ने बोले, अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वे क्रोधी, रक्त, विकारी, आलसी, दरिद्र, शील, संयम रहित, खंड, वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित, ज्योतिहीन जैसे विकारों से ग्रस्त हो जाती है। यह सुनकर अर्जुन ने फिर कृष्ण से सवाल किया, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरा पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्राम मरने का पाप भुगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्रह्मांड का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया, वह ब्रह्मांड जगगुरु है। जो गुरु भक्त है वह मेरा भक्त है। जो ग्रस्त गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मंदिर का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इस तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। इसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, गंधर्व, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर, सर्प समान आलस में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करते हैं उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे इस संवाद को पढ़ेगा और सुनेगा वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नर की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म मरण के चक्र से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इन मुखार बिंदु से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पूर्ण फल मिलता है तथा उस व्यक्ति का सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो ऐसी ही वीडियोस के साथ में आपसे मिलती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।